अदब करो, बहुत अदब करो, इसलिए कि इन महफिलों में अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। पहली बात। दूसरी चीज, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा और अगर बेअदब बनोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उठक बैठक का माहौल बिल्कुल बंद कीजिए, बस अदब से बैठकर अपने नबी की बातें सुनिए, है कि नहीं, खामोशी के साथ। अगर कोई करीब से उठे, इधर जाए उधर जाए, तो उसको समझाइए, बोले नहीं भाई हमारे नबी की महफिल है, हमारे नबी का जलसा है, हम लोग उठकर नहीं जाएंगे, अपने नबी का जलसा सुनेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ना कोई आदमी उठेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, खामोश रहिए। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं चौखंडी के वो गयूर मुसलमान जिन्हों की मेहनतों की बुनियाद पर आज का ये जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस बस्ती पर अपना फज़ल व करम फरमाए, आमीन। अराकीन की मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। मस्जिद के इमामों, मदरसे के मुदर्रिसीन और तालिबान उलूम नबविया की मेहनतों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिके रिक़ाबे उमम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में जितना प्यार अपने नबी से करते हैं उतनी ही आवाज में दरूद पाक पढ़कर सुनाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा अलैहि सलातु व सलाम अलैहि व नूरिल अब्सार व ज़ियाहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, क़ल्ब मुस्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा और उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। और मेरी गुर्बत को ना ललकारो ज़माने वालों, मेरी गुर्बत को ना ललकारो ज़माने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। और एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, फिर बता नजदी भला कैसे तू अंदर होगा। एक दिन देखना दीदारे पैगंबर होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है, अल्लाह ने हम सबों को इंसान बनाया है।
जी बेशक। जोर से बोलो ना। अल्लाह ने हम सबों को क्या बनाया है? बोलिए जोर से क्या बनाया है? बोलो। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहता जानवर बना देता, मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, बैल बना देता, गधा बना देता, कुछ भी बना देता, मगर ये उसकी रहमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है कि नहीं? और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आपको आवारा नहीं छोड़ा। आप जुमला देखें, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया। बेशक जी मुसलमान। बोलो जोर से बोलिए ना। ए बच्चों, ए भैया, दरवाजे में खड़े मत हो, इनको हटाओ, हटाइए है ना। अल्लाह का करम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बनाकर रब ने जो करम किया है वो सुनिए। अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया जी बेशक। जोर से बोलो। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको आवारा नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक। ये सारी नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अपने नबी का उम्मती बनाया है। और ये सारी खूबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देकर भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। सर छुपाने के लिए मकान दिया है रब ने, है कि नहीं? दिल लुभाने के लिए बीवी दी है रब ने, साया बनने के लिए माँ बाप दिए हैं रब ने, जिंदगी आसान करने के लिए बेटे और बेटियों की सूरत में ये दौलत अता की है रब ने। क्या नहीं है आपके पास? ये जो आंखें हैं ना सर में लगी हुई, ये अल्लाह की नेमत है। ये जो सर में दिमाग है, ये अल्लाह की नेमत है। ये जो आपके मुंह में जबान है, ये अल्लाह की नेमत है। कानों में जो सुनने की ताकत है, ये अल्लाह की नेमत है। आपके बाजू जो हैं, ये अल्लाह की नेमत है। जो आपके जिस्म से मुंसलिक आपके पैर हैं, ये अल्लाह की नेमत है। सर की कीमत उससे पूछो कि जिसके पास दिमाग ना हो। कान की कीमत उससे पूछो जिसके कानों में कुव्वते समात ना हो। आंख की कीमत उनसे पूछो जिनकी आंख में देखने की ताकत ना हो। मुंह की कीमत उनसे पूछो जिनके मुंह में बोलने की सलाहियत ना हो। हाथों की कीमत उनसे पूछो जिनके हाथों में हरकत की हिम्मत ना हो। पैरों की कीमत उनसे पूछो जो जमीन पर मोहताज बन के खिसक रहे हैं। तो वक्त के खाने की कीमत आप उनसे पूछिए जो स्टेशनों पर खड़े हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हैं। इस लिबास की कीमत आप उनसे पूछो। खुदा की कसम जो एक एक कुर्ते के लिए लोगों के दरवाजों पे जाके दस्तकें दे रहे हैं। इन मकानों की कीमत उनसे पूछो जो फुटपाथ पर पड़े हैं। इज्जतों की कीमत उन पर पूछो जो दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। सारी जिंदगी अगर सिर्फ एक नेमत के लिए अल्लाह की बारगाह में सर झुका के रोना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं होगा। मगर ये सारी नेमतें अल्लाह ने तुझे देखे कोई एहसान नहीं जताया। ए बंदे, आंख दी मेरा एहसान है, ज़बान दी मेरा एहसान है, सर दिया मेरा एहसान है, जिस्म दिया मेरा एहसान है। कोई एहसान नहीं, मगर आपने बदले में क्या दिया? जी क्या बात यार, अजीब बात है यार, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी शायर समझ रहे हो क्या? ए बच्चों, हेलो, नीचे बैठो, नीचे। बिला बजे की बात, जहां चाय खड़ा हो गया आवाज बंद करिए, तकरीर सुनिए। जी सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो दें। कोई एहसान नहीं, अल्लाह ने बेशुमार दौलतों से नवाजा है आपको। कोई एहसान नहीं किया है रब ने, मगर आप देखे तो सही आपने बदले में क्या दिया है? कभी आपने शुक्रिया का सजदा किया? रात कब गुजर गई तुझे खबर है? दिन कब गुजर गया तुझे खबर है? शाम कब हो गई तुझे खबर है? कोई खबर नहीं है आपको बिल्कुल भी। फजर कब हुई तुझे मालूम नहीं, जोहर कब हुई तुझे मालूम नहीं, असर कब हुई तुझे मालूम नहीं, मगरिब कब
कब हुई तुझे मालूम नहीं, ईशा कब हुई तुझे मालूम नहीं, फजर नहीं पढ़ते नाश्ता तैयार, जोहर नहीं पढ़ते खाना तैयार, असर नहीं पढ़ते चाय तैयार, मगरिब नहीं पढ़ते खाना तैयार, ईशा नहीं पढ़ते सुकून की नींद, फजर नहीं पढ़ते फिर से नाश्ता। कभी सोचा है तूने आखिर वजह क्या है? यार अल्लाह कितना मेहरबान है तुझ पर, जरा सोच 70 तेरी माँ जितना प्यार तुझसे करती है उससे 70 गुना ज्यादा तेरा रब तुझसे प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कौन प्यार करेगा इतना जितना तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है? अभी सोचा मगर चौखंडी वालों और जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, कभी ये सोचा है तुमने तुमको खाने भी मिलता है पीने भी मिलता है, नमाज तुम नहीं पढ़ते, अच्छे अमल तुम नहीं करते, है क्या ये सब? आप आ जाओ, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का कौल है, फरमाते हैं लोगों फजर नहीं पढ़ते नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते खाना, असर नहीं पढ़ते नाश्ता, फिर मगरिब नहीं पढ़ते आपको खाना, ईशा नहीं पढ़ते सुकून की नींद। नींद तो उसके लिए है जो नमाजी हो, आराम उसके लिए है जो नमाजी हो, सुकून उसके लिए है जो अल्लाह का जिक्र करने वाला हो। तुझे बगैर जिक्र किए खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, आराम भी मिलता है। कभी पूछा है हाल क्यों? वजह क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं लोगों जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिस गांव में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन देहातों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन करियों में तुम रहते हो, क्या बात रहते हो, उसी जहत में उन्हीं बस्तियों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को सोते नहीं है, भूखे जरूर होते हैं मगर भूख की वजह से भी टकरा करके अपने मुसल्ले बिछा के खुदा को याद करते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तेरे और तेरी औलादों के खाने का इंतजार करता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे जी। रहमत हक बहा नबी जोयत, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के, हाथ उठा के क्या बात। जिक्र किसने किया? खाना किसे मिला? जी जी। नमाज किसने पढ़ी? खाना किसे मिला? सजदा किसने किया? नाश्ता किसे मिला? ये अल्लाह की रहमतें हैं। कभी सोचा है तुमने? तुमने तो सिर्फ एक चीज देख ली, मकान बना लिया, इतराना शुरू। हाँ, ऊपर को थूक रहा, 4 ईंटें क्या लगा ली साहब, तेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे। कार खरीद ली, शीशे बंद करके किसी को सलाम करने तैयार नहीं। थोड़ा कलम चलाने क्या आ गया, लोगों की चोलियां बुराइयां करना शुरू कर दी। चंद सिक्के लड़का क्या कमाने लगा, रिश्ते में लाखों मांगने लगा, शादियों में कारें मांगने लगा। तेरे बाप का क्या है रे? जी। सब कुछ तुझे तेरे रब ने दिया। बेशक जी जी जी। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जी बिल्कुल हक है। अरे ये सच है या झूठ? हक बिल्कुल। और फिर सच्ची बात पे भी मुंह नहीं खुल रहे हैं आपके। किसने दिया है बोलो? दौलत किसने दी है? इज्जत किसने दी है? औलाद किसने दी है? बेटा मास्टर किसने बनाया? डॉक्टर किसने बनाया? इंजीनियर किसने बनाया? MBBS किसने बनाया? BUMS किसने बनाया? IAS किसने बनाया? IPS किसने बनाया? मालदार किसने बनाया? कभी शुक्रिया अदा किया तूने? तेरे पास तो सिर्फ एक चीज है, अरे मियाँ बेटा डॉक्टर है, मंगनी में 5 लाख चाहिए, शादी में 20 लाख चाहिए। ऐसा कर, जुमे के दिन जब लोग नमाज पढ़ के निकले ना तो रुमाल फैला के मस्जिद के दरवाजे पर जाके भीख मांगना शुरू कर दे। भिखारी कान खोल कर सुन, तुझे इज्जत तेरे बाप ने नहीं, तुझे इज्जत खुदाए पाक ने अता की है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है ये तेरे बाप की वजह से नहीं मिला, जो कुछ मिला है ये खुदाए पाक के रहमो करम से मिला। बेशक बेशक जी। बहुत अच्छे से इतराइए मत,
ज्यादा उड़िए मत, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश करेंगे आप तो अभी 8 महीने पहले पर आप जरा नजर डाल के देखें, क्या कोरोना महामारी में जब आफतें आई है दुनिया में, मुसीबतें आई है दुनिया में, मुश्किलें आई है दुनिया में, तो तुम जैसे आसमान को थूकने वाले, जमीन पे अकड़ के चलने वाले, घमंड करने वाले, तकब्बुर करने वाले, खुदा की कसम मुंह छुपाने तुम्हें जगह ना मिली। बनारस और इलाहाबाद के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना का मुआयना आंखों से कर सको तो जाकर कर लो, वरना सोशल मीडिया पे देख लो, हजारों लाशें गंगा और जमुना में बहती देखी थी लोगों ने। इलाके का कोई दरिया ऐसा नहीं जहां तुम जैसों की लाशें ना हो, कोई तालाब ऐसा नहीं जहां तुम जैसों की लाशें ना हो, कोई खाली कुआं ऐसा नहीं जहां तुम जैसों की लाशें ना हो। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया के पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों लाशें पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दी। तुम्हारी हड्डियों को मसाला और राख बना के दरियाओं में बहा दिए गए। कफन पहनाने वाले ना मिले, गुस्ल देने वाले ना मिले, जनाजा उठाने वाले ना मिले। तू तड़प रहा था, तू जैसे को पानी पिलाने वाले ना मिले, कब्र में उतारने वाले ना मिले। चौखंडी के लोगों कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हें इज्जत के साथ घर में मौत आ जाए ये तुम्हारा नसीब है, ये तुम्हारा नसीब है, गुस्ल मिल जाए ये तुम्हारा नसीब है, लोग नमाज पढ़ लें ये तेरा नसीब है। तेरे भाई कांधे पर रख के तुझे कब्र में उतार देंगे, तेरा नसीब। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। जवाब नहीं है कहा तुम्हारी तो समझ में आज तक जलसे नहीं आ रहे हैं। मौलवी तकरीर कर रहे हैं और आप रास्तों में घूम रहे हैं। क्या तुझे पता नहीं है जब मेरे रसूल की बातें मदीने में सुनाई जाती थी, जी पैरों में कांटे चुभ जाते थे, लोग सुनने सैकड़ों मील का सफर करके आते। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम जलसों में भी बैठे हो तो ठट्टे कर रहे हो, बातें कर रहे हो, एक दूसरे का मुंह देख कर हंसते हो। शर्म पैदा कर। मेरा जुमला नहीं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जी मुस्तफा की हदीस सुनते हुए और अल्लाह के घर में वुजू करके नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुए। अगर तुझे हंसी आवे तो टटोल के देख, कहीं ना कहीं तेरे ईमान में खोट। इस्लाम तेरे बाप का थोड़ी है, तू जैसे चाहे अमल करे। इतराइए मत, अल्लाह का खौफ रख अपने सीने में। किन रास्तों से सफर कर रहे हो तुम, किन रास्तों से गुजर रहे हो तुम, कहां से जा रहे हो तुम, सोचिए आप। किन मंजिलों पर सफर कर रहे हैं आप, कभी सोचा है आपने? किन रास्तों पर जा रहे हैं आप, कभी सोचा है आपने? आपने दौलत को सब कुछ समझ लिया, शोहरत को सब कुछ समझ लिया, दुनिया की मालदारी को सब कुछ समझ लिया। अरे नादान, अगर मालदारी सब कुछ होती तो कारून होता सब कुछ, सत्ताद होता सब कुछ, हमान होता सब कुछ, नमरूद होता सब कुछ। पता ये लगा मालदारी सब कुछ नहीं है, मुस्तफा की वफादारी सब कुछ है। क्या बात जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा की वफादारी जी, मालदारी सब कुछ नहीं, नबी की वफादारी सब कुछ है। मालदारी को सब कुछ मत समझो, ईमानदारी को सब कुछ समझो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मालदारी सब कुछ होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिस दिन इंतकाल हुआ था, जी सुभान अल्लाह बोलो, जुमला बताता हूँ। सुभान अल्लाह। भाई साहब जो दीवार से लगे बैठे हैं ना, मेरे नाम पर नहीं, अपने नबी के नाम पे आगे को आ जाओ। दीवार से जो लगे बैठे हो, मैंने नबी के नाम पे बुलाया है, इधर उधर को मत देखो यार। मैंने अपने लिए नहीं बुलाया, सब आगे आओ, अपने नबी के जिक्र के लिए आगे आ जाओ। जलसा बिगाड़ो मत, बड़ी मुश्किलों से जलसे कराए जाते हैं। इन कमेटी वालों ने कितने दिन भीख मांगी होगी, तब कहीं जाके जलसा अमल में आया। थोड़े और आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, सरक जाओ ऐसे, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सलाहुद्दीन अय्यूबी, अरसा गुजर गया, अरसा। आज भी दुनिया उनका जिक्र कर रही है।
और हम जलसों में बैठकर उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस जमाने तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काम किया। एक सल्तनत थी उनके पास, बादशाहत थी उनके पास, हुकूमत थी उनके पास, जिहाद का जज्बा था उनके पास। मगर जिस दिन विशाल हुआ उनकी जेबों में जब हाथ डाल के देखा तो चंद दिरहम पड़े थे। जब जोड़ के देखे तो इतने भी नहीं थे जो कफन खरीद सके। तूने दूसरों की डोला काट काट के बोले 4 बीघे से 4 बीघे कर ली। जी हाँ, बहुत अच्छी हज़रत। कब तक रहेगा दुनिया में? मरना जरूर है तुझे। खेत पे ईख देख ले जा रहा, गन्ना उसकी में से अगोला बनी बेकू। जी अरे वारे वाह, सुन्नी सुन्नी नहीं हो, टुन्नी हो, टुन्नी तुम। सुन्नियों का हाल ये था, खुदा की कसम, एक सुन्नी का इंतकाल हुआ था मदीने में। जब जनाजा उठा तो मुस्तफा शिरकत के लिए आए। जब आका के कदम पाक को लोगों ने देखा, इसलिए कि ये कमाल था नबी के पास, ये जमाल था नबी के पास कि लोग सिर्फ चेहरा नहीं मुस्तफा के कदम भी देखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जनाजा उठा रसूल पाक के गुलाम का, जब लेकर चले और जब उन्हें कब्र में उतार दिया तो नबी कब्र के करीब आए। कब्र में झांका नबी ने और झांक कर मुस्कुरा दिए मेरे रसूल। जब वापस आए दफन करके तो काशाने में दाखिल होने वाले थे, सहाबा ने नबी को रोका। जी आका हमारी जान नबी पे कुर्बान, कुछ अर्ज करना था। नबी फरमाते बोलो। कहा आका आज हमने पंजों के बल चलता देखा, क्या खुदा की तरफ से हुक्म आया था? जी कब्र में मुर्दा रखा जा रहा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, क्या खुदा का हुक्म था? जी इतना सुना नबी की आंख से आंसू निकल पड़े। मुस्तफा कहते हैं जानिसारो अगली बात मत पूछो। अर्ज करते आका बताना होगा। नबी कहते हैं सुनो, आज मदीने का बहुत बड़ा अमीर चला गया, अमीर चला गया, मालदार चला गया। अर्ज करते हैं आका कौन? बोले जिसको कब्र में उतारा है। एक पड़ोसी उनके आगे बढ़े, अर्ज करते हैं आका मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। आप उनको अमीर कह रहे हैं। आका पैर में कभी जूता ना देखा, बदन पे कभी अच्छा कपड़ा ना देखा, चूल्हे में 3-3 दिन तक आग नहीं जलती थी। आका हमने उन्हें सूखी रोटी के टुकड़े पानी में लगा लगा के भिगो के नमक से खाता हुआ देखा, पेट भर के कभी खाता ना देखा। और आप कह रहे हैं अमीर चला गया। मुस्तफा कहते हैं अच्छा यही हाल था उनका? बोले हाँ। मेरे आका की आंख से आंसू और ज्यादा निकले। नबी फरमाते हैं ए मेरे जानिसारों सुनो, ए मेरे गुलामों सुनो, जिसे तुम गरीब कह रहे हो वो इतना बड़ा अमीर है खुदा की बारगाह का। क्या जब उसका जनाजा उठा है तो आसमान से खुदा ने इतने फरिश्ते भेजे हैं कि मुझ मोहम्मद को पूरा कदम रखने की जगह नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी इकबाल हुसैन साहिब। बहुत अच्छे हजरत जवाब देंगे माशाअल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो। मेरे आका फरमाते रहा कब्र का मसला कि मैं कब्र में देख के क्यों मुस्कुराया? तो सुनो, जैसे ही तुमने उस गरीब को कब्र में रखा है तो मैंने अपनी आंख से देखा जो फरिश्ते कब्र में आए हैं वो आपस में झगड़ रहे थे। मौला इसकी खिदमत को मुझे लगाया जाए, इसकी खिदमत को मुझे लगाया जाए, इसकी खिदमत को मुझे लगाया जाए। जिसे खाने ना मिला वो अमीर है, जिसे पहनने ना मिला वो अमीर है, जिसे मकान ना मिला वो अमीर है, जिसने कभी राहत और इशरत की एहसास ना दी वो अमीर है। पता ये लगा मालदारी का नाम अमीरी नहीं, मदीने वाले की वफादारी का नाम अमीरी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मालदार बनना कमाल नहीं। ए भैया चाय वालों, जी अच्छा मशवरा तुमसे ले लूं, चाय पियोगे या थोड़ी देर तकरीर सुनोगे? तो हाथ उठा के क्या दिखाओ जरा। सुभान अल्लाह। देखो दुकान वालों,
जो नहीं रहने दो, चाय रहने दो, खड़े होकर मत पियो ना, इतना भी मत जकाओ जितना जका रहे हो तुम सबके सब, ऐसा थोड़ी होता है यार। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी हजरत तकरीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब नहीं है। मेरे भाई कमाइए दौलत मगर जायज कमाओ, किसी का दिल ना दुखे, किसी पर जुल्म ना हो, किसी पर ज्यादती ना हो, तेरी हरकत से किसी गरीब का दिल ना टूट जाए। सुबह से शाम तक कितनों को तकलीफ देता है तू, कभी सोचा है तूने? एक बात याद रख, अपनी जात से दूसरों को तकलीफ तो दे दोगे मगर मरने के बाद तुम्हें याद कोई नहीं करेगा। असल जिंदगी इसका नाम नहीं है जो जी रहे हो। उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी और मेरी माँ नबी की बीवी, दुनिया की सबसे पहली मुफ्तिया हजरत आयशा कहती हैं, अच्छा इंसान वो है कि जिसके मुंह पे मिट्टी डाल दे लोग और उसके बाद घरों में आके कहते हैं आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम चला गया, गुलाम चला गया। क्या बात है। हाँ, तुम जैसों का याद कौन कर रहा? मस्जिद में ऐलान हो रहा आज फला साहब मर गए, तो गांव में लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ यार पाप कट गया इसका, अच्छा हुआ पेट का कट गया, बस्ती पाक हो गई। ये हाल तुम्हारा, मगर ये कल का हाल था। सुनो एक जुमला बोलता हूं मैं, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को बुलाया अपने पास और मौला अली को बुलाने के बाद कहा अली मेरे करीब आ जाओ, एक वसीयत है गौर से सुन लो और मेरा शौक भी है। कहा क्या? कहा अली जब मेरा विसाल हो जाए ना तो मुझे अपने हाथों से गुस्ल दे देना। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली बोले वो मतलब? कहा जिन हाथों से तुमने मेरे रसूल को गुस्ल दिया था ना, मेरी चाहत है कि उन्हीं हाथों से नबी के गुलाम को गुस्ल मिल जाए। इतना सुनना था, मौला अली रोने लगे, इतना रोए कि दाढ़ी शरीफ से आंसू टपकने लगे। जब होश आया तो अबू बकर ने करीब करके कहा अली रोए क्यों? कहा खुशी तो है कि आपने ये शहादत का मौका अली को दिया, मगर रोना इस बात पर आया कि आपकी जुदाई बर्दाश्त करूंगा कैसे? क्या बात, आपकी जुदाई क्या मोहब्बत थी आप आपस में। आज तो अगर किसी का घर जल ले आना तो बराबर वाला कुर्सी डाल के ताप रहा। अच्छा हुआ यार घर में आग लग गई, अच्छा हुआ दुकान जल गई, अच्छा हुआ इसका मकान गिर गया। खुशी तो हो रही है तुझे, कान खोल कर सुन, तुझ पर जो आफतें आने वाली हैं इस खुशी की वजह से वो तेरी नस्लों से भी बर्दाश्त नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हो कहां तुम, किन मंजिलों पे हो? अबू बकर सिद्दीक ने करीब किया, सर पकड़ के चूम लिया मौला अली का और कहा अली तुम नबी की बारगाह में इसीलिए मकबूल नहीं हो, कुछ चीजें हैं तुम्हारे अंदर, कुछ खास बातें हैं तुम्हारे अंदर। मौला अली रोते रहे और अबू बकर सिद्दीक सर पे हाथ फेर के अली को समझाते रहे। कहा अली ये मंजिल तो सबके लिए है, आज मैं जा रहा हूँ, कल कोई और जाएगा, फिर आप जाएंगे। मौला अली बोले बहुत हक है, मगर नबी के खलील कान खोल कर सुनो, मुझे रोना इस बात पर आ रहा है तुम कैसे नबी के आशिक से दूर में रहूंगा कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, हजरत सैयद साहिब क़िबला, सैयद जाकिर मियां साहिब क़िबला, सैयद जाकिर मियां साहिब क़िबला, औलादे रसूल, औलादे रसूल, औलादे रसूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरात तशरीफ रखिए, बैठ जाए, जल्दी बैठो जल्दी, रोको दरवाजे से कोई ना जाए भाई। सभी हजरात तशरीफ रखें, मुफ्ती साहिब क़िबला तशरीफ ले आए और सैयद साहिब क़िबला भी तशरीफ ले आए। सभी हजरात तशरीफ रखें, बैठे बैठे हाँ बैठे मुफ्ती साहब। अरे कुर्सी लाओ भाई सैयद साहब के लिए, मुफ्ती साहब के लिए कुर्सी लाओ, मुफ्ती साहब के लिए, सैयद साहब के लिए। माशाल्लाह बैठो भाई, बैठो भैया।
सभी बैठ जाओ भैया। आप लोग बैठ जाओ ना यार। आप लोग बैठ जाइए। बहुत बच्चों बेटा बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें बैठाया मैंने, है ना? अब तुम फिर ऐसे हो गए। जोर से सुभान अल्लाह कह के दिखाओ। सुभान अल्लाह। देखो मिंबर शरीफ पर बरकत है। औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम हजरत क़िबला बाबरकत शाह सैयद जाकिर मियां साहब पूरी शान सयादत और तरीक़त के साथ मिंबर शरीफ पे हाजिर है। और मुल्क का बहुत अजीम खतीब मुस्लिह कौम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब वो तशरीफ ले आए। इन दोनों लोगों की हाजिरी जलसे की कामयाबी की जमानत। सुभान अल्लाह। दोनों के चेहरे की ज़ियारत करें आप, मेरी तकरीर सुन लें आप। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे आप? और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आप तो सिर्फ इसी में रह गए। दौलत कमा लो, दूसरों की जमीन हड़प लो, झूठ बोल लो, आपस में लोगों को लड़ा दो। कभी ये भी सोचा तूने कि आपस में मुसलमानों को लड़ा के कब्र में मेरा चेहरा काबे की तरफ रहेगा या नहीं? बेवकूफ। तौहीन करने पे आ गए तो ना मस्जिद का इमाम देखते हो, ना मदरसे का मुदर्रिस, ना बस्ती का आलिम। सिर्फ ये समझ रहे हो कि हम सब कुछ हैं। कान खोल कर सुनो। आलिम की तौहीन अगर आलिम समझकर कर दी इस नियत से कि इसके पास नबी के दीन का इल्म है तो काफिर हो गया। अल्लाह। शरीयत तुम्हारे बाप की नहीं है, इस्लाम तुम्हारे बाप का नहीं है, मदरसे का मुदर्रिस तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं होता, तुम्हारी औलाद को मुस्तफा का दीन सिखाता है। बेशक जी। मस्जिदों के इमाम हमारे सरों के ताज होते हैं, हम उनके गुलाम होते हैं। वो हमारे बादशाह होते हैं और हम उनके ऐसे गुलाम होते हैं कि जब तक वो लोग सर ना झुकाएं हम झुका नहीं सकते, और जब तक इमाम सर ना उठाएं हम उठा नहीं सकते। बेशक जी, बिल्कुल हक। एक बात सुनो कान खोल कर, सर उठा कर जीने में मजा नहीं है। हाँ ये बता दूं आपको, हाफिज जी हो, कारी साहब हो, मौलाना साहब हो, पीर साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मुकर्रिर साहब हो, हाँ कोई भी, अगर ज्यादा उड़ोगे तो फिसल जाओगे। जी बिल्कुल। हाँ उड़ने में मजा नहीं है ज्यादा। सर झुका के जी ले, अल्लाह इतना बुलंद करेगा जमाना मिलकर भी तेरी गर्दन को नीचा नहीं कर सकता। बेशक जी। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। अगर बड़ा बनना है तो बड़ों का अदब कर। जी बेशक। तभी मजा आएगा। और अगर छोटा होकर बड़ा बनने की कोशिश की तो जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिल्लत के अलावा। अगर चाहते हो कि हम बड़े हो जाएं तो सच्चे दिल से बड़ों से प्यार कर लो, खुदा इतना ऊंचा करेगा, समान आकर तेरी इज्जत को हथेली पर रख करके तुझे जलील करने के लिए घूमेगा। वो खुद तो जलील हो जाएगा मगर वो जमाना कभी तुझे जलील नहीं करेगा। बेशक जी, बिल्कुल हक। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इम्तिहान है तेरा। अब तो यहाँ दौलत कमा ले, शोहरत कमा ले, या ईमान की दौलत कमा ले। हाँ है सब कुछ यहाँ, मगर जो समझदार हैं वो बहुत कुछ कमा लेते हैं। बेवकूफों को कुछ नहीं मिलता, मौके बहुत मिलते, मौके हाँ, मगर समझदारों की बात है। देखें आप, एक सहाबी थे मेरे रसूल के, नबी की चौखट पे आते थे तहज्जुद में। जी हाँ
नबी सोते होते थे, आराम फरमा होते थे, ये चौखट पर आते थे और चौखट की तरफ नबी के देखते थे, टिकटिकी बांध के देखते थे कब नबी उठे और मुझे खिदमत का मौका मिले। जी क्या बात। तहज्जुद में जब मेरे नबी का काशाना खुलता तो ये पानी का लोटा वुजू के लिए नबी को पेश करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका रोज कबूल फरमाते थे। कितना खुश नसीब होगा वो दीवाना जिनके हाथ से नबी पानी कबूल करते हैं। खुश नसीब है वो बेटा जो बाप को खाना खिलाते, खुश नसीब है वो बेटा जो माँ को खाना खिलाते, खुश नसीब है वो बेटा जो अपने भाई को खाना खिला दे, खुश नसीब है वो बेटा जो अपनी कमाई से अपनी बहन को इज्जत के साथ घर से विदा करा। कितने खुश नसीब होंगे वो जिनका पानी वुजू के लिए नबी कबूल करते थे। आज का वक्त भी देखें आप, सर्दी का मौसम है, काशाने नबूवत खुला, नबी निकल के जैसे ही आए मेरे आका ने देखा इतनी ठंडी हवा के झोंके आराम से मदीने को सुलाए हुए हैं, मगर दीवाना फिर भी इन तमाम झोंकों से टकरा के दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा है। मेरे आका आगे बढ़े, पानी का लोटा उठाया, नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे नबी का दरियाए करम जोश पर आया। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले सल रबिया को। जी पूरी ताकत से बोलो, पूरी ताकत से बोलो। नबी बोले सल रबिया तो, ए रबिया जो चाहो मांग लो। सुभान अल्लाह। और से बोलो क्या कहा नबी ने, जो चाहो मांग लो। इतना जब कहा तो इधर देने वाला और फिर देने वाला कैसा, खुदा की कसम किसी को सदाकत दे दी, किसी को इमामत दे दी, किसी को अदालत दे दी, किसी को शुजाअत दे दी, किसी को सखावत दे दी। जिसने जो मांगा कोई महरूम ना लौटा। खुदा की कसम जिसने जो मांगा वो लेकर ही गया चौखट से। आज नबी का दरिया रहमत इस मंजिल पर है, कह रहे हैं जो चाहो मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मगर मांगने वाला भी हो तो ऐसा जिनकी नजर कहाँ टिकी थी वो देखे आप। जो चाहो मांगो। इतना जब कहा तो गर्दन झुकी, आंख से आंसू निकल पड़े। फैसला दिल ही दिल में किया, मांगू तो क्या मांगू। जी क्या मांगू। आज अगर तुम्हारा पीर तुमसे कहते कि बेटे अकेले में बैठा हूं, जो चाहो मांग ले। जी हाँ ओलिया वाली जगह मियाँ की, हाँ बोले मियाँ ऐसा है दुआ कर दो तो 4 प्लॉट ले लूंगा, 5-6 कारें खरीद लूं। जी छोड़ेगा ना कोलिया भर के। लाखों सलाम हो मुस्तफा के इस गुलाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से और दिल से कहा जो चाहो मांग लो। गर्दन उठी, आका क्या मांगू, सब कुछ तो है मेरे पास। जी कहा जो चाहो मांग लो। कहा आका क्या मांगू मैं, सब कुछ है मेरे पास। दिल में सोचा तख्त मांगूंगा यहाँ रह जाएगा, सल्तनत मांगूंगा यहाँ रह जाएगी, शोहरत मांगूंगा यहाँ रह जाएगी, दौलत मांगूंगा यहाँ रह जाएगी, मकानात मांगूंगा यहाँ रह जाएंगे, जो कुछ मांगूंगा यहाँ रह जाएगा। इज्जत की तो कमी है ही नहीं, इनकी गुलामी है मेरे पास। अर्ज करते हैं आका क्या मांगू। कहा मौका है मांगो। अर्ज करते हैं अस्अलु का मुराफक़तो का फिल जन्ना। आका मैं दुनिया में कदम कदम पर आपके साथ रहा हूँ, दिल चाहता है जन्नत में भी मुझे आपका साथ नसीब हो जाए। खुदा की कसम इतना सुनना था। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले ए रबिया खुश हो जाओ, जाओ ये दौलत भी मैंने तुम्हें अता फरमा दी। मालिक के कौनैन है तो पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कौनैन है तो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छे माशाल्लाह। चाहते तो हुकूमत मांग लेते। जी बेशक। अरे बोलो भाई, 2-4 लोग ऐसे हाथ बांधे बैठे हैं, अपनी ठंड लग रही है भैया, अरे नीचे कर लो। चाहते तो बादशाहत मांग लेते, मगर यहाँ की बादशाहत में नहीं, फकीरी में मजा है। बेशक। हाँ
उनकी चौखट के भिखारियों की चौखट पर बादशाह भीख मांगते हैं। ये इज्जतें खुदा ने उनको अता की हैं, दे दिया नबी ने, ये लेकर भी चले गए। सारी जिंदगी सदकता या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहिए, सारी जिंदगी। इसलिए कि जो कुछ नबी ने कहा था ना कि मैंने दे दिया, तो बस सीने की तख्ती पर कंधा कर लिया कि जब मिल गया तो मिल गया। बेशक बेशक जी, जो नबी ने कह दिया वो हक है, जो नबी ने कह दिया वो सच है, जो नबी ने बोल दिया वो बरहक है। अब कोई शक नहीं है इस चीज में, मगर दौलतें ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं जी, कुछ तो करना पड़ता है भाई। एक दिन मेरे आका मस्जिद नबी में थे, मिंबर शरीफ पर खड़े थे मेरे रसूल, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने मजमे को देखा, तबस्सुम किया और उसके बाद इशारा किया, मेरे बिलाल मेरे करीब आ जाओ। हजरत बिलाल करीब आ गए, अल्लाह अल्लाह। जैसे ही करीब आए, मेरे सरकार ने करीब करके हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल कौन सा अमल छुप के करते हो जो तुम्हारा नाम मैंने जन्नत के महल के एक दरवाजे पर लिखा देखा, और वो भी ऐसी जगह जहां मेरा महल वही मेरे बिलाल का महल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो खुशी में झूम गए हजरत बिलाल। नबी कहते जरा खड़े तो हो जाओ जी। हजारों के बीच में खड़ा किया ताकि दुनिया समझ ले मेरे बिलाल की इज्जत का हाल क्या। खड़े हो गए हजरत बिलाल। नबी फरमाते हैं, बिलाल कौन सा अमल करते हो छुप कर? अल्लाह अल्लाह। लेकिन बिलाल भी ऐसे बिलाल थोड़ी हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कौन सा अमल ऐसा है कि जिसको बिलाल करे और मेरा रसूल ना जाने? फिर भी नबी कहते हैं, बिलाल आखिर बताओ तो सही कौन सा अमल ऐसा है तुम्हारा? हजरत बिलाल कहते हैं, मेरी जान मेरे रसूल के चरणों में कुर्बान, या रसूल अल्लाह जो बिलाल करता है कोई जाने ना जाने, खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है। मगर एक अमल ऐसा है आका जिसको करता हुआ आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा अल्लाह रसूल के सिवा। नबी कहते कौन सा? अर्ज करते, आका जब आपकी मस्जिद में अजान पढ़ देता हूँ ना फजर की, तो जितना वक्त जमात के और अजान के माबैन मुझे मिलता है, मैं अपनी आंखें आपके हुजरे की तरफ लगाए रहता हूँ। कब मेरा नबी काशाने से निकलेगा और मैं अपने नबी का जलवा देखूंगा। आका दिल की आरज़ू ये रहती है कि सुबह सुबह सबसे पहले अगर बिलाल की नजर देखे तो जलवाए मुस्तफा देखे, रसूलुल्लाह देखे, मुस्तफा का दीदार करे। नबी कहते हैं, बिलाल इसी अमल की वजह है जो मैंने तेरा नाम जन्नत के महल के दरवाजे पर लिखा देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी महफिल में नबी कहते, बिलाल मस्जिद के गेट पर एक बुढ़िया का दरवाजा, उसे भी बुला के लाओ। जहां तुम्हारा महल था वही उस गरीबी का भी था जी। हजरत बिलाल गए और जाकर बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। निकल के आई, पहमदों की चादर ओढ़े हुए थे। मकबूले रसूले बारगाह होने के लिए खूबसूरत लिबास की जरूरत नहीं, खूबसूरत दिल की जरूरत है। जोर से बोलो, अंदर वालों तुम तो कल को बोलियो। हाँ, और होगा सुबह को जलसा। क्या पूछो, ऐसे बैठे, दावत तैयार है बिल्कुल। फिर से इससे बड़ी दावत क्या होगी कि तुम्हें नबी का जिक्र सुना। सुभान अल्लाह। ऐसी बातें सुन के भी मुसलमान ना झूमे तो कब झूमेगा भाई? बोलो जोर से बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल दौड़े दौड़े गए, दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही हाथ मारा, पहली आवाज में बुढ़िया ने दरवाजा खोला। फटी पुरानी चादर ओढ़े हुए गरीबी दरवाजे पे आ गई। जैसे ही दरवाजे पे आई, हजरत बिलाल कहते हैं, ए ज़ईफ़ा चल, तेरे मुक़द्दर को सलाम। चल तेरे मुक़द्दर। क्या हुआ? कहा तुझे तेरे नबी ने बुलाया। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था खुदा की कसम। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई मस्जिद नबी में। उस वक्त तक औरतें मस्जिद में आती थी, दौरे उमर फारूक आदम से मुनक़ता किया गया, औरतों के आने पर बैन लगाया गया। समझ रहे हैं आप? ये अलग बात हुई। मैं जो बताना चाहता हूँ वो सुनिए। आई पूरी औरत अंदर, नबी मिंबर पर, सहाबा बीच में, औरत साइड में।
नबी कहते हैं ज़ईफा गरीबी, कौन सा अमल ऐसा करती हो जिसकी वजह से तुम्हारा नाम जन्नत के महल के दरवाजे पर लिखा देखा, और उस महल के दरवाजे पर जहां मेरे बिलाल का महल वहां तेरा महल। सुनकर रो पड़ी, कहने लगी मैं इस लायक कहां, गरीब हूं मैं, बेकस बेसहारा हूं मैं, वक्त पर खाना भी नहीं मिलता है मुझे। मेरे रसूल की बारगाह में जब इतना कहा तो सहाबा भी रोने लगे। नबी कहते हैं नहीं, सच बता अमल क्या है। अर्ज करती है मैं जो करती हूँ अल्लाह जानता है, मेरा रसूल जानता है, मगर आका एक अमल ऐसा है जिसको करता हुआ आज तक किसी ने अल्लाह रसूल के सिवा नहीं देखा। कहा कौन सा है वो, जरा बोल तो सही। अर्ज करती है आका वो अमल ये कि जब आपका बिलाल आपकी मस्जिद में अजान पढ़ देता है ना फजर की, तो आका जब तक मस्जिद में कोई आता भी नहीं है मैं अपने बिस्तर की तह बना देती हूँ और दरवाजा फेर कर दरवाजा लगा के मैं अपना दुपट्टा लेती हूँ, एक ठुक्का सर पर रखती हूँ, दूसरा ठुक्का अपने हाथ में दुपट्टे का लेती हूँ, और जितने रास्ते मस्जिद नबवी की तरफ आते हैं मैं तमाम रास्तों को अपने दुपट्टे के ठुक्के से साफ कर देती हूँ कि जब नबी के गुलाम मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने नबी के पीछे आए तो नबी के गुलामों के पैरों में कंकरी न चुभ जाए, कांटा न चुभ जाए, कंकर न लग जाए। या रसूल अल्लाह, सिर्फ ये अमल है जिसको करता किसी ने आज तक नहीं देखा। खुदा की कसम ये औरत चली, मुस्तफा बोले जानिसारो तुम्हारा जी चाहता होगा हम किसी दुनिया में जन्नती को देखें, जिसे जन्नती देखना हो वही इस औरत का चेहरा देख ले जिसने मस्जिद में आने वाले रास्तों को आज तक साफ किया। तुम्हें तो सफे बिछी जी जी, और तो और नालियां भी साफ करने ईमान से कह रहे जी। ये कह रहे हाफिज जी 8 दिन में तो आम है और उसमें भी काई जमी मिले, ऐसा कर जुमेरात के दिन अपने कपड़े और दे जाकर हाफिज जी को बोले जरा इनमें भी पानी निकाल दियो। बेशरम बेहया कहीं के आवारा, यही तो तमाम वजहें हैं जो तुम जलील हो गए, जो तुम रुसवा हो गए, जो तुम तबाह हो गए। जब तक अपनी मस्जिदों के इमामों को तुमने अपना सर का ताज समझा था, जब तक इन बुजुर्गों को तुमने अपने सर पे उठा के रखा था, दुनिया तुम्हें अपने सर पे उठाए घूम रही थी। हाय हाय हाय, बेशक बिल्कुल हक बात है जी। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने 40 दिन मस्जिद में चिराग जला के उजाला कर दिया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं हो। बेशक बेशक जी। जलाते हो कभी, आते हो कभी, झाड़ू लगाते हो कभी, मस्जिदों को देखते हो कभी, मदरसों को देखते हो कभी, खानखाहों में आते हो कभी, बुजुर्गों के पास बैठे हो कभी, दीन का ख्याल किया है कभी, शरीयत और इस्लाम को देखा है कभी, तालिबाने उलूम नबविया की हाल पूछे है कभी, मदरसे में पढ़ाने वालों की खैरियत पूछी है कभी, इमामों से मुसाफा अलग में आके मिलाया है कभी? नहीं, मतलब के लिए मिलते हो तुम, अपनी ख्वाहिश के लिए मिलते हो तुम, अपनी आरज़ू के लिए मिलते हो तुम, तमन्नाओं के लिए मिलते हो तुम। खुदा की कसम ये आलिम मुस्तफा के दीन के वारिस हैं, इन्हें राजी कर ले, इन्हें खुश कर ले, इनसे प्यार कर ले, इनसे मोहब्बत कर ले। जिससे आलिम दीन राजी हो जाएगा उससे उसका रसूल राजी हो जाएगा। हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर शाहबाज मियां साहिब क़िबला। जलसे रोज थोड़ी होते, इत्तेफाक है जिंदगी के, मौके मिलते हैं इसलिए इकट्ठा होकर हम सब लोग आपस में अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लेते हैं। बेशक बेशक जी, अच्छा लगा मुझे, बड़ी देर में कब्जा दिया तुमने। आप ऐसा बाहर हो रहे थे बच्चे सारे, अजीब हाल था। चलो मेरी तो हो गई, कम से कम इनकी तो सुकून से हो जाएगी, हमारी तो कोई बात ना। ये बहुत बड़े खतीब हैं, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस हो चुकी मेरी तकरीर, चंद जुमले और सुन लो, जोर से तो कह दो सुभान अल्लाह।
ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मालदार बनने की कोशिश मत कर, ईमानदार बनने की कोशिश कर। अरे जोर से बोलो यार। ईमानदार किस दिन बनोगे तुम? जिस दिन ये जज्बा होगा कि अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमानदार कौन लोग थे? एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक मक्के के हरम में बैठे थे, मक्के के हरम में। अल्लाह अल्लाह। और टिकटिकी बांध कर नबी का चेहरा देख रहे थे। जोर से कह के दिखाना जरा। नबी का चेहरा। हर सुन्नी मुसलमान को अल्लाह गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमा। चेहरा उठा उठा के देख रहे थे नबी का जलवा। मेरे नबी ने भी देखा, अबू बकर सिद्दीक को देख रहे हैं मेरे नबी, बार बार देख रहे हैं नबी। देखते देखते अबू बकर सिद्दीक की आंख से आंसू निकल पड़े। जैसे ही आंसू निकले, अल्लाह अल्लाह सोचे नबी करीब आ गए। दुनिया गुंबद खदरा की छांव में जाती है और गुंबद खदरा का मक्की उठकर अबू बकर के पास आ रहा है। सोचे आप। अच्छा, एक वजह और बता दूं मैं आपको। अखलाक तो लोगों के पास हैं, मगर जो अखलाक मेरे नबी के पास है, खुदा की कसम वो नसीब नहीं होता। आज भी अमेरिका में कितने लोग नबी के अखलाक को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। है किसी के पास ऐसा अखलाक? मक्के में एक शख्स था, गुजर के जा रहे थे मेरे आका, दीवार से लगा खड़ा रो रहा था। काला इंसान, गरीब इंसान, देहाती इंसान। मेरे आका उस मर्द के पास पहुंचे और जाकर पूछ लिया, कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहता मैं मक्के का नहीं, मैं देहात का हूँ, मुसलमान नहीं, गैर हूँ। का मतलब? कहा मैं रोज आता हूँ मगर मक्के से रो के वापस जाता हूँ। मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं मेरे। नबी कहते हैं वजह क्या है? कहा मक्के में जो एक शख्स है जिसको दुनिया अबल हकम के नाम से जानती है, उस शख्स के पास मेरा कुछ पैसा है, मेरा हक है, मैं मांगना चाहता हूँ। मेरे सीने पर ठोकर मार देता है। कौन था वो? अबू जहल। कौन अबू जहल? जो हाथ में तलवार लेके तुम्हारे नबी के कत्ल का इरादा लिए सुबह से शाम तक घूमता था, कत्ल करने के लिए तुम्हारे मेरे आका को तलाश करता था। मगर शाने मुस्तफा तो देखे। हाय हाय सुभान अल्लाह। बच्चों की भूख जब सुनी, दर्द सुना गरीब का, अगरचे गैर मुस्लिम था वो। एक बात बताऊं चौखंडी वालों, बड़ा अफसोस होता जब कोई पाखंडी मेरे नबी पर उंगली उठाता। हाँ, दरिंदा। बहुत तकलीफ होती है खुदा की कसम जब कुत्ते मेरे नबी की असमत पर भौंकते हैं। उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम का सही चेहरा देखा नहीं है, इस्लाम का सही रुख भी देखा नहीं है, इस्लाम का चैप्टर भी उन्होंने पढ़ा नहीं है, मेरे नबी के ताल्लुक से उन्होंने भी जाना नहीं है। खुदा की कसम अगर मेरे रसूल को थोड़ा सा भी पढ़ लिए होते या किसी से बैठ कर सुन लिए होते तो जिंदगी गुजर जाती। नबी पर कभी नहीं भौंकते, इसलिए कि मेरा रसूल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए रहमत बन के आया। हाय 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 बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ पकड़ा नबी ने, ले गए अबू जहल की चौखट पर, इसकी परवाह किए बगैर कि ये मेरी जान का दुश्मन। चले गए, दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल के घर वालों ने देखा और देखकर अबू जहल से कहा गजब हो गया आज। बोले क्यों? बोले आज तो वो तेरी चौखट पे आ गए जिसको तू रोज तलाश करता कत्ल करने। बोले कौन? बोले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। अबू जहल बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। घर वाले बोले सकता हटा दे, देख ले है वो। आ गए वो। जब झांक के देखा तो नबी की पेशानी से जो उजाले निकल रहे थे, समझ गया कोई और नहीं वही है बेशक जी। घर वालों से कहा जाके ये तो पूछ लो कि वो आए क्यों। मौलाना रेहान साहब बैठ जाइए। बड़ी तारीफें कमेटी वालों ने की हैं कारी साहब की, अच्छा लगा मुझे। अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत दे। हाँ, और बड़ी दुआएं मुफ्ती साहब भी कर रहे थे, सैयद साहब भी कर रहे थे कारी साहब के लिए। कम मिलते हैं ऐसे लोग, बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। ये कारी साहब बैठे और यूसुफ साहब, अल्लाह उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरी तकरीर हो चुकी, मैं असल बात जो बताना चाह रहा था वो सुना दूं आपको जल्दी से।
नबी चौखट पर खड़े हैं, घर वाले बोले वही हैं। अबू जहल बोला पूछ के आओ क्यों आए। घर वालों ने पूछा आपके आने का मकसद। नबी बोले अपने काम से नहीं आया, इस गरीब का हक है इस घर मालिक पर, इसका हक दिलाने आया और जब तक जाऊंगा नहीं जब तक गरीब का हक ना ले लो। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान और से नहीं बोल रहे तुम। ऐसे बनो जी, जाऊंगा नहीं जब तक। अबू जहल ने जब सुना तो जितना उसका था उससे भी ज्यादा लाकर उसके दामन में डाल दिया जी। बहन साथ में थी, अबू जहल ने जब दे दिया तो नबी उसको लेकर चल दिए। ये गौर से देखता रहा तो बहन एक जुमला बोली, भाई बोले हाँ, बोले एक बात तो बता दे। बोले क्या? बोले जहां तो तू देना रहा था और आज जितना था उससे भी ज्यादा दे दिया। क्यों? जब इतना बहन ने कहा तो अबू जहल बोला ज्यादा तो इसलिए दिया कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरी चौखट पे आया था। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच वो ये जो सर बचा कर बोले जी जी। कहा तो जितना था इतना ही दे देता जी, ज्यादा क्यों दिया? तो बहन से अबू जहल बोला ज्यादा मत बोल, सच्चाई ये है जिसका हक दिलाने किसी की चौखट पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका हक मार सके। हाय हाय बेशक जी जिंदाबाद। तब बहन ने एक जुमला बोला था, भाई मैं भी कुछ बता दूं। बोले क्या? बोले जुल्म तो बहुत किए हैं मगर मैंने दबता कभी इन्हें नहीं देखा। अबू जहल बोला बहन सच्चाई ये है कि हमने इंसान बहुत देखे मगर इससे अच्छा दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। शान मुस्तफा देखे खुदा की कसम, ये है तुम्हारे रसूल की शान। आज दुनिया उंगलियां उठा रही है, उठाने दीजिए, वक्त आ चुका है, आप सब्र करो। और मैं तो ये कहता हूँ मेमोरेंडम इधर उधर देने की डीएम एसडीएम एसएसपी सीए को जरूरत किसी को नहीं है। शोर शराबा मत करो, रोड शो मत करो, रोड जाम मत करो, किसी जाके कचहरी पर आप जाकर प्रदर्शन मत करो, कहीं जाके आप शोर शराबा मत करो, तलवारें मत उठाइए, लाठी डंडे मत उठाइए। आज के जलसे से एक अमर सीने की तख्ती पे कंधा करके जाइए। अब हम पंजों वक्त की नमाजें, पांचों वक्त की नमाजें पढ़ेंगे और फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे। खुदा की कसम जिस दिन पाबंदी के साथ तुमने फजर के वक्त पढ़ना शुरू कर दिया, सारी दुनिया भौंकना बंद कर देगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मुस्तफा के गुलामों पे उंगली उठाए। बेशक बेशक जी जिंदाबाद। रहा इस चीज का सवाल कि मोहब्बत करने वालों को और सच्चों को क्या मिलता है। वो जुमला सुनने जो मैं बोल रहा था, मैं इधर आ गया, मेरे नबी ने देखा किसका चेहरा? अबू बकर का। देखकर अबू बकर सिद्दीक बोले आका आपके बगैर हम रहेंगे कैसे? नबी ने कहा मेरे खलील जो हाल तुम्हारा है वही हमारा है। जोर से तो बोलो। हाँ, नबी कहते जहां हम रहेंगे वही तुम रहोगे। अबू बकर का भी जवाब नहीं और मेरे नबी का भी जवाब नहीं, दोनों की मोहब्बत का जवाब। अब देखिए सिर्फ एक जुमला बोला, जहां हम वहां तुम। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे और जोर से। अब जब तक नबी मक्के में रहे तो अबू बकर मक्के में, और जिस दिन अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ मक्के से हिजरत किए वो भी किसी की नजर से पोशीदा नहीं है। जिस दिन मक्के से हिजरत की थी मेरे रसूल ने मक्का आराम से सोया है, 40 दुश्मन नबी की चौखट पर हैं और अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ में मदीने चले गए, वहां भी अबू बकर साथ में। जिस दिन विसाल हुआ था अबू बकर सिद्दीक का, खुदा की कसम कुर्बान, जनाजा उठा अबू बकर सिद्दीक का। जब मदीने की गलियों से निकला, उठाने वाले उमर फारूक थे, उस्मान गनी थे, अली थे, मदीने के वो लोग थे जिन्होंने सुबह शाम नबी का जलवा देखा। एक गली से गुजर कर चले, जनाजा उठाया, चल दिए, मगर वसीयत की थी अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली से, जिस दिन मेरा विसाल हो जनाजा लेके चलो तो डायरेक्ट जन्नतुल बकी में मत जाना, मेरा जनाजा उठा के मेरे नबी के रोजे पे ले जाना। क्या करें? बोले नबी के रोजे के सामने जाकर रख देना।
अगर नबी इजाजत दें तो नबी के रोजे में, नबी के गुंबद में मुझे दफन करना, नबी के मदार के करीब में दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो जहां चाहो तुम मुझे दफन कर देना। खुदा की कसम जनाजा लेकर चले, हजारों की भीड़ है। जनाजा अबू बकर सिद्दीक का मुस्तफा जान रहमत के रोजे के करीब पहुंचा। दरवाजा बंद है, गुंबद शरीफ मेरे नबी के रोजे का भी बना नहीं था। उजराए आयशा में दफन है मेरे रसूल। जनाजा अबू बकर सिद्दीक का जब रखा गया, मौला अली आगे बढ़े, आगे बढ़ के अर्ज करते हैं आका आपका यारेदार हाजिर है, जानिसार हाजिर है, आपका अबू बकर हाजिर है, आपका दीवाना हाजिर है, या रसूल अल्लाह आपका परवाना हाजिर है। इतना ही कहा था, नबी के मजार से आवाज आई, उठाओ और मेरे गुलाम को मेरे करीब लिटा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं इश्क और इसको कहते हैं मोहब्बत। मेरे रसूल ने ये इनाम दिया था अबू बकर को, वो सारी जिंदगी मिला, आज दुनिया से चले गए, आज भी मिला। यहाँ से दो चीजें हमें मिलती हैं। पहली तो ये कि नबी जिसे जो देते हैं वो मिलता है, और दूसरी वो जो जिसके साथ रहता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। समझ गए? तीसरी ये नबी जिंदा हैं। जोर से बोलो नबी। हाँ, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया जो पर उड़ा रही है ना, पर तुम जबानों से कुछ मत कहो। सोशल मीडिया के जरिए गलत सलत मैसेज इधर उधर वायरल करने की जरूरत नहीं है। तुम मत उड़ो, तुम सिर्फ एक काम करो, 5 वक्त नमाजी बन जाओ और मदरसे चलाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, आलिमों की खिदमत करो। एक दिन ऐसा आएगा, दीन परवान चढ़ेगा, आप कामयाब रहेंगे, आपकी इज्जत होगी, आपकी नस्लों की इज्जत होगी। इंशाअल्लाह जमाना मिलकर तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। मैंने काफी लंबी तकरीर आपके सामने की है। इंशाअल्लाह शायर साहब के कलाम होंगे, उसके बाद मुफ्ती साहब के नाते जैसे जलसे वाले चाहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस बज़्म पाक को कबूल करे, और जो मैंने कहा है अल्लाह का सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।